बुढ़ापे में अकेले ना पड़ें और किसी पर बोझ ना बने, इसलिए ये बातें अभी समझ लें। तो सबसे पहली बात है, ज़मीन के झगड़ों में ना पड़ें। सिर्फ पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए अपना जीवन कोर्ट कचहरी की सीढ़ियों पर मत गंवाइए। हो सकता है केस खत्म होने से पहले आप ही दुनिया को छोड़ दें, और लड़कर जमीन जीत भी ली तो वहां आप नहीं, वकील ही बसेंगे। नंबर 2, पुरानी गाड़ियां बोझ बन सकती हैं। 5 लाख का फायदा हो रहा है, ऐसा सोचकर पुरानी गाड़ियां घर मत लाइए। अगर गाड़ी सड़क से ज़्यादा गैराज में खड़ी रहती है तो दिल का दौरा गाड़ी को नहीं, आपको आएगा। अगली बात है, अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र करने की जल्दी ना करें। आज भले ही आपको अपने बच्चे भगवान जैसे लगें, लेकिन एक बार सारी संपत्ति उनके नाम कर दी तो उसी घर में आप अनचाही चीज बन सकते हैं। बच्चे बुरे नहीं होते, लेकिन दुनिया निर्दयी है। आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ अपने नाम पर जरूर रखें। नंबर 4, अपनी आखिरी बचत को सुरक्षित रखें। 30 साल की कमाई से बनी पेंशन बच्चों के बिजनेस में मत लगाइए। अंत में दवाइयों के लिए आपको उन्हीं बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। 5, बच्चों के घर से चिपक कर ना रहें। सिर्फ वे हमारे बच्चे हैं कहकर उनके निजी जीवन में दखल ना दें। ज़्यादा नज़दीकी आपका प्यार उनके लिए एक बोझ बन सकता है। अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाइए और स्वतंत्र जीवन जिएं। 6, तीर्थ यात्रा के लिए बच्चों का इंतजार ना करें। जब उन्हें छुट्टी मिलेगी तब वे मुझे ले जाएंगे, ऐसा सोचकर प्रतीक्षा मत कीजिए। जब उन्हें समय मिलेगा तब आप शायद चलने लायक भी ना रहें। जब तक ताकत है अपने पसंदीदा स्थानों पर जाइए, चाहे अकेले ही क्यों ना हो। 7, आज जो खाने का मन हो वही खाइए। अपने जीवन साथी, पति या पत्नी को आज ही उनकी पसंद की चीज़ खिलाइए। खाने की थाली लेकर शमशान में रोते हुए कहना कि उन्हें ये बहुत पसंद था, ये सिर्फ दिखावा है। नंबर 8, अपने लिए आराम की व्यवस्था करें। मौत के दिन तक काम का पहाड़ मत ढोते रहिए। अगर आप सुबह से रात तक बस दौड़ते ही रहे तो अंत में कुछ भी नहीं जीता होगा। अपने शरीर को ज़रूरी आराम दीजिए। नंबर 9, नींद से बड़ा कोई इलाज नहीं है। बेकार की अनिद्रा कम करें और शांति से सोएं। जब आप बीमार पड़ेंगे तब कोई आपका दर्द बांटने नहीं आएगा, वो आपको अकेले ही सहना होगा। 10, ये कभी ना भूलें कि आप अकेले ही आए हैं। ये उम्मीद करना कम कीजिए कि कोई आपके लिए सब कुछ करेगा। एक दिन आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी। मृत्यु भी अकेली होती है, इसलिए अकेले रहना खुशी खुशी सीखिए। 11, अपने दोस्तों का दायरा बनाए रखें। सिर्फ बच्चों और परिवार तक सीमित मत रखिए। उम्र बढ़ने के साथ दोस्त ही असली सहारा बनते हैं। हफ्ते में एक दिन दोस्तों से मिलिए, चाय पीजिए, हंसिए। रिश्तेदार औपचारिक हो सकते हैं, लेकिन दोस्त दिल के होते हैं। अकेलापन सबसे पहले अंदर से मारता है, बाहर से नहीं। इसलिए अपना सामाजिक दायरा कभी खत्म मत होने दीजिए। 12, स्वास्थ्य को पैसे से ऊपर रखिए। धन कमाने की दौड़ में शरीर को मत झोंकिए। डॉक्टर की चेतावनी को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल है। हर दिन थोड़ी सी एक्सरसाइज, संतुलित भोजन और नियमित जांच जरूरी है। आप कमाएंगे तो परिवार खाएगा, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार मुस्कुराएगा। 13, अपनी पहचान सिर्फ माँ बाप तक सीमित मत रखें। बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। अगर आपकी पहचान सिर्फ उनके इर्द गिर्द रही तो आप खालीपन महसूस करेंगे। तो कोई शौक अपनाइए, लेखन, संगीत, भजन, यात्रा, सेवा।
जीवन का दूसरा अध्याय भी पहले जितना ही खूबसूरत हो सकता है। अपनी अलग पहचान बनाए रखिए। नंबर 14, भावनात्मक ब्लैकमेल से बचिए। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। ये वाक्य रिश्तों में दूरी बढ़ा देता है। प्यार कभी सौदा नहीं होता। अगर आपने अपने बच्चों के लिए किया तो वो आपका कर्तव्य था। उसे एहसान बनाकर मत रखिए। स्वाभिमान और स्नेह का संतुलन बनाए रखिए। 15, वसीयत और ज़रूरी कागजात व्यवस्थित रखें। अचानक कुछ हो जाए तो परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाए। अपनी संपत्ति, बैंक अकाउंट, बीमा सबकी जानकारी स्पष्ट लिखकर रखें। स्पष्टता झगड़ों को रोकती है। साफ व्यवस्था आपके जाने के बाद भी सम्मान बनाए रखती है। तो समझदारी इसी में है कि भावनाओं के साथ व्यवस्था भी हो। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।